ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ध्रुव महाराज अब आगे पश्चाताप कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भगवान की देवी माया जो है उसके प्रभाव के कारण लगता है मैं अत्यंत भ्रमित हो गया था, द्वंद्व में था। और क्योंकि मैं द्वंद्व में था इसलिए मैंने सोचा कि मेरी सौतेली माँ और मेरा सौतेला भाई उत्तम ये मेरे दुश्मन है, और इसके कारण मेरा मन दूषित हुआ इस प्रकार की भावनाओं के कारण। और यही भावना लेकर के एक प्रकार से प्रतिरोध, एक रिवेंज लेने की, बदला लेने की भावना, इस भावना के साथ में मैं भगवान के पास में गया। तो हम ये देख सकते हैं भौतिक संसार का मतलब ही ये होता है, इसमें हमेशा द्वंद्वता होती है। यहाँ पर हम किसी को अपना मित्र समझते हैं और किसी को अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति में सहायता कर रहा है उसको हम सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है, और कोई व्यक्ति अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डाल रहा है तो हम सोचते हैं कि वो मेरा शत्रु है, वो मेरा दुश्मन है। ये द्वंद्वता भौतिक संसार में होती है। जब हम भौतिक स्तर पर होते हैं हमारा मन इन भावनाओं से पीड़ित होता है। मतलब क्या है कि हमें असली ज्ञान नहीं रहता है कि कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा दुश्मन नहीं है इस भौतिक संसार में। ये केवल भ्रम के कारण हम ऐसा सोचते हैं। जितने भी जीव हैं ये सारे जीव भगवान के ही अंश हैं। कोई अगर मेरी तरफ दुश्मनी दिखा रहा है वो अज्ञानतावश अपने कर्म के कारण इस प्रकार से कार्य कर रहा है, माया के प्रभाव में आकर के। तो इसलिए हमें उसके द्वारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं भगवान की माया के द्वारा भ्रमित था, इसके कारण ऐसा हुआ। आगे और वो पश्चाताप करते हुए सोचते हैं, वो कहते हैं कि मेरी परिस्थिति बिल्कुल उस प्रकार से है जिस प्रकार से मानो एक मृत शरीर को एक चिकित्सक, डॉक्टर जो है दवाइयाँ देता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति जो है ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग उसको जो है लगा देते हैं ऑक्सीजन का, कि मानो वो अभी तक श्वास ले रहा है। वो सांस नहीं ले रहा है, वो मशीन चल रही है केवल, और उसको जो है सलाइन चढ़ाया जा रहा है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। एक मृत व्यक्ति को अगर हम दवाइयाँ दें तो क्या वो व्यक्ति जीवित हो जाएगा? क्या वो व्यक्ति जो बीमार था वो दोबारा स्वस्थ हो जाएगा? तो दवाइयाँ किसको दी जाती हैं?
जीवित व्यक्ति को दी जाती है, मृत व्यक्ति को नहीं दी जाती है। तो इसी प्रकार से ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि भगवान ने तो मुझे जो है इस भौतिक संसार से बंधन छुटकारा प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान किया था, लेकिन वो लेने तो मैं गया नहीं। मैं लेने के लिए भगवान के पास में गया, कुछ भौतिक विचारों को लेकर के भगवान से जो है कुछ मांगने के लिए गया। वो कैसा है? उसी प्रकार से है जैसे मानो मृत व्यक्ति को दवाइयाँ दी जा रही, क्योंकि हम इस संसार में मृत हैं और भगवान से कुछ टेम्परेरी भौतिक चीज़ें ही प्राप्त करके कुछ फायदा ही नहीं है। भगवान जो मुकुंद कहलाते हैं, जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उनसे हम भौतिक शरीर जो मृत है, उस मृत शरीर के लिए मृत चीज़ें मांग रहे हैं, कुछ फायदा तो होने वाला नहीं। तो इसलिए ध्रुव महाराज जो है पश्चाताप कर रहे हैं। आगे वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि हे भगवान, आपके जो चरण कमल हैं ये कमल के समान है। इसमें एक प्रकार का मधु है। जैसे कमल में आपने देखा होगा, कमल और जितने भी फूल होते हैं उस पे जाकर के मधुमक्खियाँ बैठती हैं, क्योंकि उसके अंदर में मकरंद होता है। मकरंद मतलब मधु होता है। उस मधु को वो निकाल करके हम जो है आजकल देखते हैं शहद जिसे कहते हैं, हम उसका वो पान कर सकते हैं। बड़ा मीठा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो कहते हैं कि भगवान आपके चरण कमल तो मधु के समान है और वहाँ पर मेरा मन जो है मधुमक्खी की भांति है। तो वहाँ पर मकरंद लेकर के संतुष्ट होने की जगह मैं आपके पास में कुछ चीज़ें मांगने के लिए आया। वो बिल्कुल उस प्रकार से है, वो कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति एक राजा के पास में जाता है और राजा से कहता है कि हे राजा, मुझे कुछ टूटे हुए अन्न के टुकड़े दे दो, तो भला उससे कहाँ से संतुष्टि होगी। इसलिए उसके द्वारा मन संतुष्ट नहीं है। जबकि आपके चरण कमलों में जो मधु है उसको चख करके व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है। रूप गोस्वामी ने एक महान जो भगवान के भक्त हुए हैं, आज से लगभग 500 साल पहले, उन्होंने भी एक गीत लिखा है, बड़ा सुंदर गीत है। उसमें वो कहते हैं, कृष्णा देव भवंतम वंदे। हे कृष्णा, मैं आपकी चरण कमलों की उपासना करता हूँ। कृष्णा देव भवंतम वंदे। वंदे मतलब उपासना करता हूँ, वंदना करता हूँ। मन मानस मधुकरम। मेरा मन जो है वो एक मधुकर मतलब एक हनी बी, मधुमक्खी की भांति है। मन मानस मधुकरम अर्पिता निज पदा, जो आपके चरण कमलों की तरफ आकर्षित है, अर्पित है। अर्पिता निज पदा पंकजा मकरंदे। आपके जो चरण कमल हैं वो पंकज हैं, वो कमल की भांति हैं जिसमें मकरंद है। तो कह रहे हैं कि मेरा मन मधुमक्खी की भांति है, आपके चरण कमल जो है उसमें मकरंद है, इसलिए मेरा मन हमेशा आपकी तरफ आकर्षित होता है। मधुमक्खी हमेशा फूलों की तरफ आकर्षित होती है ना, तो हमें भी अपने मन को मधुमक्खी की भांति भगवान के चरण कमल में जो मकरंद है उसकी तरफ आकर्षित होना है, तभी जाकर के हमारा मन संतुष्ट हो सकता है। अन्यथा अनेकों प्रकार के हम केवल भगवान की सेवा को छोड़ करके, भगवान के चरण कमलों की सेवा को छोड़ करके हम अनेकों प्रकार की चीज़ प्राप्त करने के लिए भगवान के पास में जाएंगे तो हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा। ये तो आपने सुना ही होगा, कहा जाता है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता।
कृष्ण भक्त निष्कामा अतेव शांता। मतलब जो लोग संसार को भोगना चाहते हैं उनको बोलते हैं भुक्ति। उन्हें भुक्ति की इच्छा है, भोगने की इच्छा है। तो भुक्ति, और कुछ लोग जो है मुक्ति चाहते हैं। तो कुछ भुक्ति कुछ मुक्ति, और कुछ क्या चाहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि चाहते हैं, योग करके कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहते हैं सकले अशांता, ये सारे अशांत हैं क्योंकि इनके सबके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। तो इच्छा लेकर के अगर हम कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा मन अशांत रहेगा। सकले अशांता। कृष्ण भक्त निष्काम, क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त जो होता है वो निष्काम होता है। अतेव शांता, वो शांत होता है। तो यही मैत्रेय ऋषि जो है विदुर को बता रहे हैं कि हे विदुर, अब ध्रुव महाराज तो इस प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं कि वो भगवान के पास में कुछ लालसा लेकर के गए, और उदाहरण भी दे रहे हैं जैसे मानो राजा के पास में जाकर के एक छोटे टुकड़े जो है दानों के मांगने के बराबर है। राजा जो है सब कुछ प्रदान कर सकता है, भगवान इस संसार से मुक्ति प्रदान कर सकता है, और ध्रुव महाराज मांग रहे हैं दोबारा बंधन संसार के लिए। वो सोच रहे कितना मूर्ख हूँ मैं। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि हे विदुर, तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, लेकिन ध्रुव महाराज जो है इस प्रकार से शुद्ध भगवान की भक्ति के लिए नहीं गए, अपने मन के अंदर में अनेकों प्रकार की इच्छा लेकर के, इसलिए उनको जो है अनेकों प्रकार से पश्चाताप हो रहा है। तो विदुर से कह रहे हैं कि तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, और केवल भगवान की भक्ति करके मात्र जो हो तुम अत्यंत संतुष्ट हो। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति निष्काम रूप से करेंगे और केवल एक ही इच्छा, बाकी इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। मुझे संसार को भोगना है, संसार से मुक्ति चाहिए, अनेकों प्रकार की सिद्धियां चाहिए, ये सब लेकर के जो है हम अगर जाएंगे तो हम भी ध्रुव महाराज की भांति बाद में पश्चाताप करेंगे। बाद में हम लोग सोचेंगे किस प्रकार का मूर्ख हूँ मैं। जैसे वो खुद कहते हैं कि काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था और मुझे दिव्य रत्न की प्राप्ति हो गई। कितना मूर्ख था, कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा हूँ। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि भगवान तो अपना प्रेम दे सकते हैं, वैकुंठ धाम दे सकते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं जिसमें आनंद ही आनंद है। तो भला मुक्ति में कहाँ आनंद है, भुक्ति में कहाँ आनंद है, सिद्धि प्राप्त करके संसार में सब टेम्परेरी है, कहाँ आनंद है। तो सत्यानंद तो भगवान के चरण कमलों में हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ये पाठ हमें समझना चाहिए कि ध्रुव महाराज अपने जो है इस लीला के द्वारा दिखा रहे हैं कि उन्हें कितना पश्चाताप करना पड़ा, कि वो कितने मूर्ख हैं। उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ कि इस प्रकार की इच्छा लेकर के मैं भगवान के पास में गया। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब ध्रुव महाराज जो है वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये संदेश जो है महाराज उत्तानपाद को प्राप्त हो गया कि मेरे बेटे ध्रुव जो हैं वापस घर की तरफ आ रहे हैं। तो पहले तो उनको उसके बारे में कोई विश्वास ही नहीं हुआ कि भला मेरा बेटा 5 साल का बच्चा था, एक घने जंगल में गया है। पहले वो वही सोच रहे थे। नारद मुनि के कहने के बाद उनको सांत्वना मिली थी। जब नारद मुनि ने कहा था कि तुम्हारा बेटा अनाथ नहीं है, वो सनाथ है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। क्यों? क्योंकि जो बाकी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर भगवान सोचता है ये तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो केवल भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है वही सनाथ है, बाकी सब अनाथ हैं। क्योंकि सब रहते हुए भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कोई ना रहते हुए भी वो भगवान जिसकी रक्षा करता है उसको कौन मार सकता है। तो ये तो कहावत है
कि मारे कृष्णा राखे के, अगर कृष्ण किसी का वध करना चाहते हैं उसे कौन बचा सकता है। जब राम रावण का वध करना चाहते थे तो शिवजी और उनके पिता कोई कुछ नहीं कर सके, कोई नहीं बचा सके। और जब भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं कोई उसे मार नहीं सकता है। जैसे प्रहलाद को मारने का हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया, राखे कृष्णा मारे के, अगर कृष्णा रक्षा कर रहे हैं तो उसे कौन मार सकता है। तो ये जो है उत्तानपाद सोच रहे थे पहले तो कि बड़े जो है विलाप कर रहे थे कि मेरा बेटा मेरी वजह से चला गया, भूखा रहेगा, जंगल के अंदर में कहाँ सो गया होगा, और कहीं भूख के कारण जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया है। तब नारद मुनि के संदेश के द्वारा जब नारद मुनि ने कहा कि तुम इस प्रकार से विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पुत्र जो है कितना महान भक्त है, वो भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। तब जाकर के उन्हें संतावना मिली थी। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मेरा पुत्र जो है वापस आ सकता है। लेकिन फिर भी जो है क्योंकि नारद मुनि ने आश्वासन दिया था तो उनके शब्दों के ऊपर विश्वास करके उन्हें जो है बड़ी प्रसन्नता हुई, और जो संदेश लेकर के आया था तुरंत जो है उसको अपने गले का हार निकाल करके, कीमती हार उन्होंने प्रदान किया। और वो तो सोच रहे थे कि मैं तो पापी व्यक्ति हूँ, मेरी वजह से मेरा पुत्र जो है जंगल में गया है, तो मेरे जैसा अभागा तो कोई नहीं है, तो मेरे जैसे अभागे के लिए ये संदेश कैसे आ सकता है कि मेरा पुत्र जीवित है, मेरा जीवन तो अभाग्यता से भरा है। तो लेकिन फिर भी नारद मुनि के जो है उनके शब्दों के ऊपर विश्वास करके अब जो है उन्हें संतावना मिली, अत्यंत प्रसन्न हुए, और अब वो अपने पुत्र को लेने के लिए जंगल की तरफ जाएंगे। तो उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।